ओए कॉफिन। हाँ। ओए सुन रहा है ना? अरे हाँ बोल। ओए मुझे एक सुट्टा ला दे। और यार बॉबी को ना बताइयो। अबे मैं कहाँ से ला दूं, पनवाड़ी में थोड़ी बैठता हूँ मैं। ओए लाता है या? अबे कहाँ से ला दूं, पागल वागल हो गया है क्या? ओए पागल बोला तो वोट डालूंगा। वोट डालूंगा। चुप साला पागल। तो क्या हाल है सबके? हाँ तो यार थोड़ा चलता रहता हम दोनों के बीच में। जाने दो उसको, तुम इतना ध्यान ना दो हम दोनों पे, ठीक है। आज हम वापस बात करने वाले हैं स्कूल पर सिर्फ स्कूल ही नहीं। हम बात करने वाले हैं स्कूल में पाए जाने वाले कुछ बहुत खतरनाक प्राणियों के बारे में, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। हम बात करने वाले हैं हर तरह के चिंदी, सड़क छाप और बवासीर हरकतें करने वाले टीचर्स की। तो आओ यार, तुम लोग भी एक एक सुट्टा मारो और शुरू करते हैं। अब इंडियन स्कूल के टीचर्स कौन सी ब्रीड है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। इनको पता नहीं अपना सारा काम छोड़ के बच्चों पे अपना सर फोड़ना है, जैसे इनकी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं। और टाइम फोड़ने के मामले में सबसे आगे आते हैं मैथ्स वाला टीचर। यार कसम से बच्चों को ना एक पोल मिलना चाहिए जिसमें डिसाइड होना चाहिए कि कौन होगा तुम्हारा मैथ्स का टीचर, क्योंकि ये लोग के पास सुबह सुबह बच्चों का टाइम खराब करने के अलावा कोई काम नहीं होता। सुबह सुबह सबसे पहला पीरियड मैथ्स का रख दिया जाता है, जब बच्चे अपनी आधी अधूरी नींद में होते हैं। साला किसी चाइनीज से भी कम आँख खुल रही होती है और ये लोग सीधा क्लास के अंदर आते हैं, टेबल पर अपने 50 किलो की बुक पटक के अपना क्लास में आने का ऐलान ऐसा करते हैं, ओए होए होए होए, कसम से शेर का भी पेशाब छूट जाए, इतनी ज्यादा जोर की आवाज होती है। और या तो साला मेरी ही किस्मत इतनी मादर चौथ थी, या तुम लोगों के साथ भी होता था कि मैं कतई पीछे वाले बेंच पे बैठा हूँ छुप छुपा के कि यहाँ किसी को दिख ना जाऊं। पर इस मैडम का एक्स्ट्रा विजन सीधा मेरे पे आगे बचता था और उठाते ही मुझे कहती थी खड़ा हो भोसड़ी के और सम सोल्व कर। अरे बहन चोर, क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से किसी को उठा ले, मेरी ही क्यों मारनी है तुझे? और मैं तो साला होता भी 4 फुट का था। अब हर स्कूल में एक टीचर ऐसा जरूर होता था जो खुद भले हिंदी मीडियम से पास हुआ हो, पर इंग्लिश का कीड़ा ऐसा चढ़ता था उसमें, साक्षात शेक्सपियर को आके उसको बोलना पड़े कि चुप हो जा भोसड़ी के। पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ता है इंग्लिश में बोलने का कि भैंचत पढ़ा है हिंदी रहा होता है, पर फिर भी बात इसको इंग्लिश में करनी है। और अगर बाई चांस तुम इसकी क्लास में लेट हो जाओ तो तुम्हें छोड़ के पूरी क्लास को स्वाद आ जाते हैं, क्योंकि ये प्राणी तुम पर जो सिर खपाई करता है वो भी अंग्रेजी में। वाह वाह वाह, गूंगा भी उठ के बोले इस भोसड़ी वाले को भगा दो यहाँ से। तुम अगर कॉरिडोर में अपने दोस्त के साथ बैठे हो तो फट जैसी आके पूछेगा, हाँ यू टू व्हाट डूइंग हियर। क्या सर? क्या कर रहे हो यू टू हियर? सर रिसेस है तो बैठे हैं। यू टू गो इन क्लास, आई कम इन क्लास इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या सर? यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस सर यस। मी यू एंड योर फ्रेंड गो इन टूगेदर क्लास अलोन। इसकी बहन की लोड़ी, क्या बोल रहा है तू? भाग इधर से। अब इसके बाद आते हैं तुम सबके फेवरेट पीटी टीचर, जिसको सीटी और लड़कों की गांड मारने के अलावा कोई काम नहीं आता। मुझे तुम लोगों का नहीं पता, पर हमारा पीटी टीचर इतना ज्यादा थुलथुला सांड था ना, साले से ग्राउंड का आधा चक्कर पैदल नहीं लगता था, और पनिशमेंट में बच्चों का 10-10 चक्कर लगाने को कह रहा है, वो भी बिना रुके। और जब ये सीटी बजाता था तो मन करता था यही सीटी उठा के इसकी गांड में डाल दूं। तुम आराम से बैठे हो और ये बंदा कतई तुम्हारे कान में घुस के सीटी मारता था। अरे बहनचो, जाके असेंबली के बच्चों के टेंशन पोजीशन ठीक करना, मेरे अंदर को घुसा जा रहा है। और इस बंदे और स्पोर्ट्स रूम के अंदर पड़ी एक एक आइटम का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा होता था, ना ही उन चीजों को बाहर निकाल के राजी होता था, और हमारे घर से मंगवाई हुई चीजों को अपने पास रख लेता था, वो अलग। इस आदमी का मेन मोटिव यही रहता था कि स्पोर्ट्स के नाम पे बच्चों को लाइन में खड़ा होना और ग्राउंड के चक्कर मारने में एक्सपर्ट बनाना है। और आखिर में आते हैं वो टीचर्स जिनको बच्चों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं आता। नहीं कसम से, अगर तुम कहीं सुकून से बैठे हो ना, तो ये लोग अचानक से प्रकट हो जाएंगे और पूछेंगे, अरे बेटा कौन सी क्लास में हो? और गलती से भी इस बात का जवाब मत दे देना, क्योंकि इसके बाद जो कैड़े सवाल आते हैं ना, तुम्हें अगर टट्टी भी आ रही हो ना तो इसके सवाल सुनकर वापिस हो लेगी। हमारे स्कूल में भी था एक ऐसा सर जो हमको म्यूजिक पढ़ाता था, और वो सबसे हार्मलेस बच्चों की चड्डी उतारने में लगा रहता था। भैंचोद मेरे पास आया एक दिन और कहता, हाँ बेटा कौन सी क्लास में हो? सर 7th।
ये साथ में तुम्हारा दोस्त बैठा है ना? सर साथ में बैठा है, दोस्त ही होगा ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लगा कि भाई ना हो, क्या पता मम्मी ने एक ही टिफिन दिया हो, दोनों एक में ही खा रहे हो यार। नहीं सर। अच्छा वो छोड़ो, सारे काम आता है? हाँ सर। सुनाओ। यहाँ? सुनाओ। सर क्लासरूम में सुना दूंगा। बोला ना, सुनाओ। सा रे गा मा पा धा नी सा, इसकी माँ की वीडियो बना रहा है। अरे बच्चा प्रैंक था, डरो मत। इसकी बहन की रोड़ी। हाँ तो बस भाई, आज का समाचार इधर ही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन गई है, मेरे को मालूम है, पर भाई तुम लोगों के लिए बनाई है, तो जाते जाते यार एक लाइक करते जाना और साथ के साथ एक सब्सक्राइब भी कर जाना यार। वो जो लाल वाला बटन है ना, उससे आशियां लड़ाओ, प्रेम रतन धन पाओ उसके साथ। देखना तुम्हें और मुझे दोनों को ऑर्गेज़म मिलेगा। तो यार अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी पीटी टीचर के नाम की अर्जी देनी है। अभी यू सो गुड, आई स्लैप फेस ऑफ यू एंड किल यू। आई यू अंडरस्टैंड ब्रदर? हाँ, थैंक यू। Humpty Dumpty, wee willy winky, ding a ling a ling. What? Ding a ling a ling. Humpty Dumpty, wee willy winky, ding a ling a